आप सभी का स्टोरीज विद अनुपम में स्वागत है। कहानियाँ हमें कोई ना कोई शिक्षा ज़रूर देती है। देखते हैं आज की कहानी हमें क्या शिक्षा देती है। एक बूढ़े विद्वान अपनी समझ और सूझबूझ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। एक दिन एक धनी व्यक्ति अपने पुत्र को लेकर उस विद्वान के पास आए और निवेदन करते हुए बोले कि किसी भी तरह मेरे इस बालक की बुरी आदतों को छुड़वा दीजिए। धनी व्यक्ति ने उनके आगे अपने बालक की बुरी आदतों का बखान कर दिया। विद्वान बालक को एक बगीचे में घुमाने के लिए ले गए। एक स्थान पर रुके और नन्हे से पौधे की ओर संकेत करते हुए बोले, बेटा इस पौधे को उखाड़ दो। बालक ने पौधे को आसानी से उखाड़ दिया। पौधा बहुत ही छोटा था, इसलिए उसे उखाड़ने में ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी। फिर विद्वान ने उसे जरा बड़ा सा पौधा उखाड़ने को कहा। उस बालक ने थोड़ा सा जोर लगाया और उसे भी उखाड़ के रख दिया। अब विद्वान ने एक झाड़ी की ओर संकेत किया और कहा, अब उसे उखाड़ो। बालक ने अपनी सारी ताकत लगाकर उस झाड़ी को भी उखाड़ दिया। अंत में विद्वान ने उसे एक अमरूद के पेड़ को उखाड़ने के लिए कहा। बालक ने पेड़ के तने को पकड़कर अपनी सारी ताकत लगा दी, परंतु पेड़ हिला तक नहीं। और फिर हार कर बालक ने कहा, श्रीमान जी, इस पेड़ को उखाड़ना असंभव है। तब विद्वान ने इस बालक को समझाते हुए कहा, बेटा बुरी आदतों की भी यही दशा होती है। शुरू में उन्हें उखाड़ फेंकना आसान होता है, परंतु जब उनकी जड़ें फैल जाती हैं तो फिर उन्हें पूरी ताकत से उखाड़ने की कोशिश करने पर भी नहीं उखाड़ा जा सकता। इसलिए तुम अभी से अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। और बालक के मन में विद्वान की बात बैठ गई। उसने अपनी बुरी आदतों को उस दिन से ही सुधारना आरंभ कर दिया, जिससे उसकी बुरी आदतें धीरे धीरे समाप्त हो गईं। तो कहानी हमें ये सीख दे रही है, हम अपनी अच्छी आदतों की वजह से ही आगे बढ़ पाते हैं और दूसरी तरफ बुरी आदतें हमें जंजीर में जकड़ कर रखती हैं। हम निर्णय नहीं ले सकते, आगे नहीं बढ़ सकते और ये हमें आगे बढ़ने भी नहीं देती हैं। लेकिन एक अच्छी आदत आपकी लाइफ बदलने के लिए काफ़ी है। आप अच्छी आदतों को अपनी लाइफ में शामिल करके ही आगे बढ़ सकते हैं। एक तरफ से आपकी आदतें आपकी सफलता के लिए एक टॉनिक का काम करती हैं, इसलिए अच्छी आदतें बनाइए और सफलता की असीम ऊंचाइयों को प्राप्त कीजिए। और याद रखिएगा, सफल लोग काम पूरा करने के लिए हमेशा अच्छे समय का इंतज़ार नहीं करते। तो मैं फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ। आपकी अनुपम।